दैनिक जागरण संपादकीय डिक्टेशन में आपका स्वागत है। डिक्टेशन 10 सेकेंड के बाद स्टार्ट होगा। स्टार्ट। पश्चिम बंगाल के दौरे पर नए गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर घुसपैठियों का मामला उठाया। घुसपैठियों को निकालने की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण के जरिए उन्हें मतदाता सूचियों से बाहर किया जाएगा और फिर जब राज्य में भाजपा सरकार बन जाएगी तब उन्हें निकाल दिया जाएगा। यह ठीक है कि बंगाल में SIR की प्रक्रिया शुरू होते ही अनेक बांग्लादेशी अपने खिलाफ कार्रवाई होने से आशंकित होकर अपने देश लौट गए थे, लेकिन इसमें संदेह है कि SIR के माध्यम से उन सब की सही तरह पहचान हो पा रही है। इसी कारण ऐसे प्रश्न उठ रहे हैं कि जिन राज्यों में SIR की प्रक्रिया जारी है वहाँ कितने घुसपैठियों की पहचान हो सकी। इसके पहले असम गए गृह मंत्री ने यह कहा था कि राज्य में तीसरी बार भाजपा सरकार बन जाए तो हम उन्हें चुन चुन कर निकाल देंगे। अच्छा हो कि यह समझा जाए कि घुसपैठियों की पहचान करने और उन्हें निकालने के लिए किसी ठोस एवं प्रभावी प्रक्रिया की आवश्यकता है। यह सही समय है कि बांग्लादेशियों, रोहिंग्यों और अवैध तरीके से आए अन्य विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर NRC शुरू किए जाए। ऐसे किसी उपाय के जरिए ही उन्हें देश से बाहर करने में सफलता मिलेगी। इस उपाय को वैधानिक स्वरूप दिया जाना आवश्यक है ताकि कोई राजनीतिक दल किसी तरह का अड़ंगा न लगा सके। अतीत में NRC लाने की चर्चा तो हुई, लेकिन उसे शुरू नहीं किया जा सका। अब इसमें देर नहीं की जानी चाहिए क्योंकि बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों से घुसपैठ करने वाले बांग्लादेशी और रोहिंग्या पूरे देश में बसते जा रहे हैं। स्थिति यह है कि तमिलनाडु, गुजरात और जम्मू तक में उनकी उपस्थिति देखी जा सकती है। वे राशन कार्ड, आधार कार्ड आदि भी हासिल कर ले रहे हैं और फिर उनके आधार पर मतदाता पहचान पत्र से लैस हो जा रहे हैं। ऐसा करके वे भारतीय नागरिक बन जा रहे हैं। यह स्थिति राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाली है। इसकी अनदेखी न की जाए कि असम और बंगाल के कई निर्वाचन क्षेत्र में छल छंद से मतदाता बन गए घुसपैठिए चुनाव परिणामों को प्रभावित करने की स्थिति में आ गए हैं। घुसपैठियों की पहचान
करने और उन्हें निकालने के काम को इसलिए प्राथमिकता देनी चाहिए क्योंकि कई राजनीतिक दल उन्हें अपना वोट बैंक बनाने को तत्पर रहते हैं। यह एक तथ्य है कि जो ममता बनर्जी कभी बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ खड़ी थी, वे अब उनके बचाव में है और इसी कारण बांग्लादेश सीमा पर तारबंदी के लिए केंद्र सरकार को जमीन देने में आनाकानी कर रही है।